ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 877 और 877 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। एक दो शब्द छोड़कर आया है। तत्र कह अस्य प्रतिषेधस्य विषयः इति जिज्ञासा महे। ठीक, तो देखो भाई, बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम बताया था प्रकृत एतावत्वाधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय है अथात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुति, अर्थात इन श्रुतियों में जो नेति नेति शब्दों से निषेध किया है तो उस निषेध का विषय कौन है, इस बात का निर्णय इस अधिकरण में करना है। तो संशय उत्पन्न होता है। तो नेति नेति श्रुति से प्रपंच और ब्रह्म दोनों का निषेध होता है या दोनों में से किसी एक का निषेध होता है, और किसी एक का मानेंगे तो भी प्रपंच का निषेध है या ब्रह्म का निषेध है, इस प्रकार का संशय उत्पन्न होता है। तो वही बात कर रहे कि इस प्रतिषेध का विषय अर्थात प्रतिषेध्य कौन है, ये जानने की जिज्ञासा हो रही है। तो उस पर विचार अब चल रहा है। फिर विचार होने के बाद फिर आएगा पूर्व पक्षी, फिर आएगा सिद्धांत। तो क्या पंक्ति है देखिए, तत्र कह अस्य प्रतिषेधस्य विषय, और तत्र इत्यादि पंक्ति के पहले एक छोटा सा वाक्य अवतरण के रूप में शायद कल लिख के दिया था। क्या है वो? अत्र निषेध्य विशेष अनुपलम्भात संशयम। संशय क्यों हो रहा है? नेति नेति श्रुति निषेध कर रही है, तो किसका निषेध कर रही है, निषेध्य कौन है, ये संशय होने की क्या जरूरत है? तो बता रहे हैं कि निषेध का जो विषय उसको कहते निषेध्य, और निषेध्य विशेष रूप से कोई उपलब्ध न होने के कारण संशय हो रहा है कि निषेध्य कौन है, निषेध का विषय कौन है। तो वही पंक्ति, तत्र कह अस्य प्रतिषेधस्य, प्रतिषेध निषेध, और उसका विषय मतलब प्रतिषेध्य निषेध्य, जिसका निषेध किया जाता है। तो प्रतिषेधस्य विषय कह अस्य, अस्य अधिकरणस्य प्रतिषेधस्य विषय कह, क्यों अस्य प्रतिषेधस्य विषय कह इति जिज्ञासा महे, ये जानने की जिज्ञासा हम करते हैं। तब आगे, न ही अत्र इदम तत् इति विशेषितम किंचित प्रतिषेध्यम उपलभ्यते। ठीक है, देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है न ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिया अवतरण, उक्तम जिज्ञासा हेतुम व्यनक्ति, उक्तम जिज्ञासा हेतुम व्यनक्ति नहि इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अभी जो बताया था पीछे के वाक्य में कि प्रतिषेध का विषय कौन है, इसको हम जानने की इच्छा करते, जिज्ञासा करते हैं, किंतु जिज्ञासा क्यों हो रही है, जिज्ञासा का क्या कारण है, इसको व्यनक्त्यर्थ स्पष्ट कर रहे हैं नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, न कान्वय उपलब्धते के साथ ही, क्योंकि यहां पर अत्र, यहां पर इदम तत् इति विशेषितम किंचित प्रतिषेध्यम न उपलब्धते, इसलिए जानने की जिज्ञासा हो रही है कि निषेध वाक्य तो आ गया नेति नेति श्रुति में, किंतु यहां पर इस प्रकरण में इदम निषेध्यम, ये निषेध्य है, कि वह तत् वह निषेध्य, यह निषेध्य या वह निषेध्य, इस प्रकार से किसी का भी विशेष रूप से
उपलम्बार्थात प्रतीति न होने के कारण निषेध्य को जानने की इच्छा हो रही है, ये इसका मतलब। ही अत्र इदम तत् यह वह इति इस रूप से विशेषितम किंचित प्रतिषेध्य, विशेष रूप से कोई भी प्रतिषेध्य के रूप में न उपलब्धते, उपलब्ध नहीं हो रहा है, अतः जिज्ञासा हो रही है। आगे इति शब्दे न तु अत्र प्रतिषेध्यम किमपि समर्प्यते नेति नेति इति परत्वात् नय प्रयोगस्य। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। इति शब्देन तु अत्र, एक शब्द छोड़कर, किमपि पीछे प्रतिषेध्यम, आगे समर्प्यते नेति नेति, पुनः एक शब्द छोड़कर नय प्रयोगस्य, पीछे इति परत्वात्। ठीक है, देखो भाई, नेति नेति श्रुति में न इति ऐसा इति शब्द आया है, तो इति शब्द क्या बता रहा है भाई? तो इति शब्देन तु अत्र, इस प्रसंग में किमपि प्रतिषेध्यम समर्प्यते, कोई तो प्रतिषेध्य है, प्रतिषेध का विषेध है, निषेध करने योग्य है, इस बात की सूचना मिलती है समर्प्यते इति शब्द से। क्यों? कि जो निषेध करने वाला नकार है वह इति परक है। इति शब्द है पर में जिसके ऐसे नकार का प्रयोग हुआ है, अतः न का मतलब होता है निषेध, और निषेध का कोई तो विषय है, ऐसी सूचना इति शब्द से मिल रही है, क्योंकि न के बाद इति शब्द का प्रयोग हुआ। इति न इति न, इति न, इस रूप से। पंक्ति देखिए, इति शब्देन तु अत्र किमपि प्रतिषेध्यम समर्प्यते। क्यों? न इति ने इति नय प्रयोगस्य इति परत्वात्। ठीक है, तो नय प्रयोगस्य इति परत्वात् आया है, उस पर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। नय प्रयोगस्य बराबर, नय प्रयोगस्य बराबर नकारस्य, नकारस्य अर्धविराम प्रतीक इति परत्वात् बराबर इति शब्दोपस्थापित, इति शब्दोपस्थापित वस्तु निषेधकत्वात्, इति शब्दोपस्थापित वस्तु निषेधकत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, नए प्रयोगस्य का अर्थ होता है नकारस्य, और इति परत्वात् मतलब क्या? इति शब्द के द्वारा उपस्थित की गई जो वस्तु है वो वस्तु का ही निषेध हो रहा है, निषेधकत्वात्। ठीक है, आगे चलिए भाष्य में। इति शब्दश्च अयं सन्निहित आलंबनः एवं शब्द समान वृत्ति प्रयुज्यमानः दृश्यते इति हस्म उपाध्याय कथयति इति एवमादिशो। शब्दों का थोड़ा अन्वय, एक शब्द छोड़कर च अयाम, पीछे इति शब्द, थोड़ा आगे एवं शब्द समान वृत्ति, पीछे सन्निहित आलंबनः, आगे प्रयुज्यमानः दृश्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ भाग्य सरल है। तो अभी अभी भाष्य के पीछे के वाक्य में बताया कि निषेध करने वाला जो नकार वह इति परक है, और वह इति शब्द की कुछ तो निषेध्य का समर्पक है, निषेध्य को सूचित कर रहा है। फिर किसको सूचित करेगा?
तब कह रहे इति शब्द का क्या सामर्थ्य है। अयम इति शब्द, यह इति शब्द जो होता है वह एवं शब्द समान वृत्ति ही, अर्थात एवं शब्द के तुल्यार्थक होता है। मतलब जिस प्रकार कहीं पर भी वाक्य में एवं शब्द आता है तो वह एवं शब्द पीछे के सन्निहित का आलंबक होता है। पीछे पीछे में अभी जो बात समीप में कही हुई है उसका परामर्शक होता है कौन, एवं शब्द। उसी प्रकार इति शब्द भी जो समीपवर्ती बात हुई है उसको ही आलंबन करने वाला है, उसको ही ग्रहण करने वाला है कौन, इति शब्द। एवं शब्द की तरह इति शब्द। और नेति नेति यहां पर इति शब्द आया है, इसका मतलब जरूर वहां पर सन्निहित में कोई चीज पड़ी हुई है जिसका समर्पण, जिसका उल्लेख इति शब्द से हो रहा है। और जिसका उल्लेख, जिसका निर्देश इति शब्द से होगा वही निषेध्य है, यह समझा जाएगा। फिर अब खोजना यही है कि नेति नेति शब्द जिस वाक्य में, उस वाक्य के पूर्व में कौन ऐसी सन्निहित में बात बताई गई है कि जिसका निषेध करने के लिए सूचना इति शब्द से मिल रही है। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, च अयम इति शब्द एवं शब्द समान वृत्ति, एवं शब्द की तरह, एवं शब्द ऐसा सन्निहित का परामर्शक होता है उसकी तरह सन्निहित आलंबन, सन्निहित का आलंबन करने वाला है, सन्निहित को विषय करने वाला है, सन्निहित वस्तु का ग्रहण करने वाला है इति शब्द। सन्निहित आलंबन प्रयुज्यमान, प्रयोग किया हुआ देखने को मिलता है, प्रयुज्यमान दृश्यते। तो बोलेंगे बताओ उदाहरण, तो उदाहरण दे रहे, इति हस्म उपाध्याय कथयति। ठीक है ना, तो यहां पर इति शब्द आया है, तो इति हस्म उपाध्याय कथयति मतलब ऐसा ही उपाध्याय ने कहा है, जो अभी अभी बता चुके। हाँ, इति, यही तो बात कही है किसने, उपाध्याय ने, जो अभी बताई। समीप का आलंबक हुआ कौन, इति शब्द। इति हस्म उपाध्याय कथयति इत्येवम् आदिषु, तो सन्निहित का परामर्शक हुआ इति शब्द। ठीक, तो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इति शब्द सन्निहित का परामर्शक होता है, एवं शब्द की तरह होता है, मान्य है। या निषेध किया जा रहा है और इति शब्द से किया जा रहा है, इति न। तो इति शब्द से कौन लेंगे, कौन यहां पर सन्निहित है, तब उसको बता रहे अभी आगे। सन्निहितम च अत्र प्रकरण सामर्थ्यात् रूपद्वयम् सप्रपंचम ब्रह्मणः तच्च ब्रह्म यस्य एते द्वे रूपे। ठीक है, चलिए भाई शब्दों का अन्वय करेंगे, एक शब्द छोड़कर आगे चलिए। च अत्र प्रकरण सामर्थ्यात्, पुनः दो शब्द छोड़कर आगे, ब्रह्मणः पीछे, सप्रपंचम उसके पीछे, रूपद्वयम् आगे, च अंतिम में, यस्य एते द्वे रूपे पीछे, तद ब्रह्म। फिर शुरू में सन्निहितम, शुरू का शब्द है। ठीक है, तो देखो भाई, तो सन्निहित कौन है इस बात को बताया जा रहा है। च अत्र, और यहां पर प्रकरण सामर्थ्यात्, अथ अत आदेशो नेति नेति, यहां का जो प्रकरण है बृहदारण्यक उपनिषद का, उस प्रकरण के सामर्थ्य से क्या जी, तो ब्रह्मणः सप्रपंचम रूपद्वयम्। एक बात, ब्रह्म का जो प्रपंच से युक्त रूप द्वय है, रूप द्वय मतलब कौन, मूर्त रूप अमूर्त रूप। कल बताया था पृथ्वी जल तेज मूर्त, आकाश और वायु अमूर्त, ये प्रपंच स्वरूप दो रूप। एक बात ये भी सन्निहित है, और क्या सन्निहित है कह रहे, तो ब्रह्मणः सप्रपंचम रूपद्वयम् च, और यस्य एते द्वे रूपे तद ब्रह्म सन्निहितम्, और जिसके ये दो रूप है,
ऐसा कौन हुआ? ब्रह्म, वो भी सन्निहित है। तो सन्निहित दो चीज हो गई, एक तो ब्रह्म सन्निहित है और दूसरा ब्रह्म के जो मूर्त अमूर्त ऐसे दो रूप बताए, वो दोनों रूप भी क्या है? सन्निहित है। तो दो रूप मिलकर एक लिया और ब्रह्म दूसरा, तो ये दोनों भी प्रकार से सन्निहित है। लग गया? दोनों सन्निहित है, ब्रह्म और ब्रह्म के दो रूप। फिर निषेध किसका? ये प्रश्न। सन्निहित का निषेध करना है, क्योंकि सन्निहित को ही आलंबक होता है इति शब्द, और सन्निहित में दो पड़े हैं, ब्रह्म भी हैं और ब्रह्म के दो रूप मूर्तामूर्त, ये भी सन्निहित है। आगे चलिए। तत्र नह संशय उपजायते किम अयम प्रतिषेधः रूपे रूपवच्च उभयम अपि प्रतिषेधति अहोस्वित एकतरम। ठीक है। तत्र नह संशय उपजायते, नह अस्माकम, तत्र ऐसे उस प्रसंग में नह अर्थात अस्माकम हम लोगों के लिए संशय उपजायते, संशय उत्पन्न होता है। क्या है संशय का स्वरूप, संशय का आकार क्या है? तब कह रहे किम अयम प्रतिषेध, क्या यह प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब निषेध, क्या यह निषेध रूपे रूपवच्च उभयमपि प्रतिषेधति श्रुति। रूपे, रूपे मतलब मूर्त रूप अमूर्त रूप, इन दोनों का प्रतिषेध है। क्यों? वहां रूपवच्च, रूपवत मतलब रूप वाला, तो रूप वाला कौन हुआ? ब्रह्म। ठीक है ना? रूपवच्च उभयमपि, तो उभयमपि मतलब दोनों भी, दोनों मतलब कौन? रूपद्वय यानी ब्रह्म और ब्रह्म, ये हुए उभयम। तो उभयम अपि प्रतिषेधति, दोनों का निषेध कर रही है श्रुति, ब्रह्म का भी और प्रपंच का भी, प्रपंच के दोनों रूप का भी और ब्रह्म का भी निषेध कर रही श्रुति। ऐसा अर्थ है क्या? एक बात, अहोस्वित अथवा एक तरम, एक तरह मतलब दोनों में से किसी एक का निषेध कर रही है। एक तो ब्रह्म का निषेध कर रही है ऐसा मानो, अथवा प्रपंच द्वय का, रूप द्वय का निषेध ऐसा मानो, दोनों में से एक का। तो कौन बात है? ये प्रश्न। अहोस्वित एक तरम। ठीक, अच्छा समझ लीजिए, मान लेंगे एक तरम, दोनों में से किसी एक का निषेध है, किंतु किसका है? फिर वही करे, यदा अपि एक तरम तदापि किम ब्रह्म प्रतिषेधति अर्धविराम रूपे परिशिनष्टि अहोस्वित रूपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिशिनष्टि इति। यह संशय हुआ। यदापि एक तरम, समझ लीजिए दोनों में से एक का निषेध मानेंगे, तो किंतु दोनों में से किसका निषेध और किसको शेष करना है, बचाना है, ये बात। यदापि एक तरम, एक का निषेध करेंगे, तदापि किम ब्रह्म प्रतिषेधति, श्रुति ब्रह्म का निषेध कर रही है और ब्रह्म का निषेध करके रूपे परिशिनष्टि, रूपे मतलब रूपद्वय, मूर्त रूप अमूर्त रूप, उसको बचाती है, शेष रखती है, शिल्लक रखती है कि नहीं, अवशेष करके बचाती है। ये बात है क्या? पहला प्रश्न। किम ब्रह्म प्रतिषेधति रूपे परिशिनष्टि, एक बात। अहोस्वित अथवा उसका उल्टा, रूपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिशिनष्टि, रूप द्वय का निषेध कर रही है श्रुति और बचा के रख रही है किसको? ब्रह्म को सुरक्षित रख रही है। ऐसी बात है क्या? यह हुआ संशय। रूपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिशिनष्टि इति, तो संशय हुआ। तो दोनों में से कौन प्राप्त है, फिर कौन माना जाए? तो सबसे पहले आता है पूर्व पक्ष। तो वही तत्र प्रकृतत्व अविशेषात् उभयम अपि प्रतिषेधति इति आशंका महे। तो ये जो तत्र इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, ठीक। तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। देखो भाई, तत्र प्रकृतत्व अविशेषात्, मतलब प्रकृत प्रसंग में जो भी उपलब्ध है वो समान रूप से होने के कारण, क्योंकि इति शब्द समीपवर्ती का सन्निहित का आलंबक है
और सन्निहित में समान रूप से ब्रह्म भी उपलब्ध है और रूपद्वय भी उपलब्ध है कि नहीं? तो समान रूप से उपलब्धि दोनों के होने के कारण दोनों का भी निषेध मान लो, ब्रह्म का भी और रूपद्वय का भी। तत्र प्रकृतत्व अविशेषात, प्रकृत में जो है वो समान होने से, सामान्य रूप से होने से उभयम अपि प्रतिषेधति, दोनों का भी श्रुति निषेध कर रही है। इति आशंकामय, ऐसी हम शंका करते हैं। वही पूर्व पक्ष अभी चल रहा है आगे। द्वौ च एतौ प्रतिषेधौ, क्यों? द्विहि नेति शब्द प्रयोगात, एक एक हेतु को दे रहा है अभी, दोनों का भी निषेध मानना उचित क्यों है, पूर्व पक्षी कह रहा है। पंक्ति का अन्वय, च एतौ पीछे द्वौ प्रतिषेधौ, दोनों का भी यहां पर प्रतिषेध है अर्थात निषेध है। बोलेंगे क्यों दोनों का निषेध मान रहे हो तुम पूर्व पक्षी? तो वो पूर्व पक्षी बोलता है द्विनेति शब्द प्रयोगा, नेति शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, इससे हम निर्णय करते कि एक नेति शब्द से ब्रह्म का निषेध और एक दूसरे नेति शब्द से रूपद्वय का निषेध। सीधी बात है। यदि दोनों में से एक का ही निषेध होता तो दो बार नेति शब्द का प्रयोग क्यों श्रुति करती? जबकि दो बार नेति शब्द का प्रयोग हुआ है तो दोनों का निषेध मानना चाहिए, यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। द्विनेति शब्द प्रयोगात, आगे करे तयोहो एकेन सप्रपंचम ब्रह्मण रूपम प्रतिषिध्यते अपरेण रूपवद ब्रह्म इति भवति मति। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। तयोहो एकेन, पीछे ब्रह्मण, सॉरी पीछे नहीं आगे, तयोहो एकेन, इसके बाद एक शब्द छोड़कर आगे ब्रह्मण, उसके पीछे सप्रपंचम, आगे रूपम प्रतिषिध्यते अपरेण रूपवद ब्रह्म इति मति ही भवति। ठीक, अर्थ देखो भाई। तयो वो दो जो नीति शब्द आया है उन दो में से एक नीति शब्द से ब्रह्मण सप्रपंचम रूपम, ब्रह्म का जो प्रपंच से युक्त रूप है अर्थात मूर्त रूप अमूर्त रूप, उन दोनों का निषेध हो रहा है एक नीति शब्द से। तो ब्रह्मण सप्रपंचम रूपम, प्रपंच से युक्त ऐसा जो रूप, उस रूप का निषेध प्रतिषिध्यते एक नीति शब्द से, और अपरेण दूसरे नीति शब्द से रूपवत ब्रह्म, रूप वाला जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का निषेध है, ऐसा हम मानते हैं। ब्रह्म इति मति भवति, ऐसे हम हमारी बुद्धि होती है, अर्थात ऐसे हम ये बात हम मान्य करते हैं, ये हमको स्वीकृत है कि दोनों का निषेध है करके, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। अथवा, वही बोल रहा है, अब दूसरा विकल्प बता रहा है वो, अथवा ब्रह्म एव रूपवत प्रतिषिध्यते, क्यों? तदहि वांग मनसाति तत्वात् असंभाव्यमान सद्भावम प्रतिषेधार्हम, अर्धविराम, न तो रूप प्रपंच, क्यों? प्रत्यक्षादि गोचरत्वात् प्रतिषेधार्ह। ठीक, देखो भाई, अथवा, तो अथवा इत्यादि जो पंक्ति है, तो शुरू के दो तीन शब्दों का थोड़ा अन्वय। अथवा, दो शब्द छोड़कर, रूपवत, पीछे ब्रह्म एव, आगे प्रतिषिध्यते, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति है ना अथवा, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, निरधिष्ठान निषेध अदर्शनात्, निरधिष्ठान निषेध अदर्शनात् सर्वनिषेधः न युक्तः, सर्वनिषेधः न युक्तः इति अरुच्या, इति अरुच्या
प्रपंचे ब्रह्म निषेधः, प्रपंचे ब्रह्म निषेधः इति आह अथवा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो भाष्य में पीछे के पंक्ति में पूर्व पक्ष ने जो बात कही, क्या कि दोनों का निषेध है, ब्रह्म और ब्रह्म का जो प्रपंच, इन सब का निषेध है। तो सभी बातों का जब निषेध हो जाता है तो अधिष्ठान क्या बचेगा? कुछ नहीं। और निरधिष्ठान निषेध नहीं होता है, जो भी निषेध होता है वह साधिष्ठान ही होता है। पुरुष दिखाई दे रहा है, पुरुष का निषेध कर रहे हैं तो जरूर पुरुष भले न हो किंतु कोई तो वहां रहना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है और निषेध, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो निरधिष्ठान, और पूर्व पक्ष ने अभी क्या कहा? ब्रह्म का भी निषेध कहा, प्रपंच का भी निषेध कहा, बचेगा क्या? कुछ नहीं। किंतु इस प्रकार का निषेध होता नहीं है। और तब उसमें अरुचि दिखाई दी पूर्व पक्षी को अपने ही बात में, तब वो अपनी बात को थोड़ा बदल रहा है अथवा करके। तो अवतरण पंक्ति दिखे हैं, निरधिष्ठान निषेध अदर्शनात्, निरधिष्ठान निषेध दिखने को मिलता नहीं है, इसलिए सर्व निषेध न युक्त, सभी का ब्रह्म ब्रह्म और प्रपंच का सबका निषेध करना युक्ति युक्त नहीं है। अतः उसमें अरुचि दिखाते हुए अरुचा फिर क्या करता है? वो प्रपंचे ब्रह्म निषेध, प्रपंच को बचाता है और निषेध करता है किसका? ब्रह्म का। ये कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अथवा इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति को देखिए, अथवा, अथवा रूपवत ब्रह्म एवं प्रतिषिद्धते, रूपवत मतलब रूप वाला, कौन? ब्रह्म। मूर्त अमूर्त जो प्रपंच का रूप है, उस रूप वाला जो ब्रह्म, उस केवल ब्रह्म का ही निषेध किया जाता है। बोलेंगे ब्रह्म का ही क्यों फिर? तो उसका कारण बता रहा है वो, तद ही ब्रह्म ही वांग मनसा अतितत्वात्, ब्रह्म कैसा है? वाणी और मन से अतीत है, पार है, वाणी और मन का विषय नहीं है वो। यदि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु होती तो वाणी का या मन का विषय होती, किंतु मन वाणी का विषय नहीं है, इसका मतलब ब्रह्म की सत्ता नाम की वस्तु कोई नहीं, ब्रह्म है नहीं। वंद्यापुत्र की तरह अलिख है, कौन? ब्रह्म। और उस ब्रह्म का निषेध कर रही है कौन? श्रुति। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तद्धि वांग मनसाति तत्वात् असंभाव्यमान सद्भावम, सद्भाव सत्ता, उस ब्रह्म की सत्ता का क्या है? असंभाव्यमान है, मतलब उसकी सत्ता रहना संभव नहीं है। सत्ता का संभव नहीं, सत्ता है नहीं उसकी, जैसे वंद्यापुत्र की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म की भी कोई सत्ता नहीं है, अस्तित्व है नहीं, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अतः उसका निषेध कर रही है श्रुति। तो वही कह रहे, असंभाव्यमान सद्भावम प्रतिषेधार्हम, इसलिए वो प्रतिषेध करने के लिए योग्य है, कौन? ब्रह्म। किंतु प्रपंच निषेध करने के लिए योग्य नहीं है। क्यों कह रहा है वो? न तू, न कान्वय बाद में, तू परंतु रूप प्रपंच, रूप स्वरूप जो प्रपंच है, मूर्तामूर्त स्वरूप जो प्रपंच है, वह प्रत्यक्षादि गोचरत्वात्, प्रत्यक्षादि प्रमाण से गोचर है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है वो। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय, उसका निषेध नहीं कर सकते। अतः प्रपंच का निषेध नहीं है, अपितु ब्रह्म का ही निषेध है, नीति नीति श्रुति से। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तू प्रपंच, तू रूप प्रपंच प्रत्यक्षादि गोचरत्वात् प्रतिषेधार्ह न, वाक्य के आरंभ करना है कि नहीं? प्रतिषेध करने के लिए योग्य नहीं है। ठीक। फिर उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, अरे भाई केवल ब्रह्म का ही निषेध मानोगे, प्रपंच का निषेध नहीं है, तो फिर नीति शब्द दो बार क्यों आया? ब्रह्म तो एक है ना, तो एक ही बार होना चाहिए था, नीति दो बार क्यों आया? तो उसका उत्तर दे रहा है आगे की पंक्ति में, अभ्यास तू आदरार्थ इति। नीति नीति इस प्रकार जो दो बार अभ्यास हुआ है ना, अभ्यास मतलब पुनः पुनः कथनम नाम अभ्यास, तो दो बार जो नीति नीति ऐसा अभ्यास हुआ है वह आदर के लिए है, व्यर्थ नहीं है। ठीक। तो ये जो पंक्ति है अभ्यास तू, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण, एक ब्रह्मण एव निषेधे
एक ब्रह्मणः एव निषेधे नकारद्वयस्य पौनरुक्त्यम व्यर्थम भवति। पौनरुक्त्यम व्यर्थम भवति इति अतः आह अभ्यासः इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई, एक ब्रह्मणः एव निषेधे, एक ब्रह्म का यदि निषेध मानते हैं तो नकारस्य पौनरुक्त्यम व्यर्थम, तो नकार नीति नीति जो दो बार न उच्चारण हुआ है, पुनरुक्ति हुई है, वो व्यर्थ हो जाएगी। ऐसी कोई शंका यदि करता है तो उसका उत्तर दे रहा है वो पूर्व पक्षी, अभ्यास तु आदरार्थ इति, आदर के लिए, अर्थात ब्रह्म का जो निषेध है कि नहीं, वो लोगों के मन में बैठ जाए, लोगों को जचे, है कि नहीं, लोग उसका स्वीकार करे, इसके लिए दोबारा उच्चारण है। बहुत बार कभी व्यवहार में भी दो बार वाक्य कहना पड़ता है, क्योंकि एक बार कहने पर लोगों का विश्वास नहीं बैठता है। कोई अचानक घटना घटती है और बोल दिया तो पुनः वो पूछता क्या क्या क्या, तो डबल बताना पड़ता है। उस प्रकार ब्रह्म का निषेध लोगों को मान्य हो जाए, इसलिए आदर के लिए दोबारा उच्चारण हुआ है और कुछ नहीं। निषेध है तो ब्रह्म का ही है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अभ्यास तु आदरार्थ इति हो गया, तो ये हो गई पूर्व पक्षी की बात। आगे चलते हैं। एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो एवं प्राप्ते ब्रूमः, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांत अपनी बात बोल रहे हैं, और एवं इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में छोटा सा। पक्षद्वयम् अनूद्य, पक्षद्वयम् अनूद्य उत्सूत्रम एव, उत्सूत्रम एव तावत् सिद्धान्तयति, सिद्धान्तयति एवं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो पक्षद्वयम् अनूद्य, अब जो दो पक्ष बताइए अभी अभी पूर्व पक्षी ने, दो पक्ष मतलब पहला पक्ष ब्रह्म और प्रपंच दोनों का निषेध, एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष केवल ब्रह्म का निषेध। तो दोनों पक्षों का अनुवाद करते हुए उत्सूत्रम एव तावत्, उत्सूत्र मतलब सूत्र के बाहर रही, अर्थात सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है, वो तो बात बहुत दूर की रही। उसके पहले सूत्र के बाहर रही सिद्धांती अपनी बात बता रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। उत्सूत्रम एव तावत् सिद्धान्तयति, लग गया एवं इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, एवं प्राप्ते ब्रूमः, क्या कह रहे, न तावत् उभय प्रतिषेध उपपद्यते, क्यों, शून्यवाद प्रसंगात, है कि नहीं। तो ये जो पंक्ति है न तावत्, इसमें इस पंक्ति से क्या बात बोली जा रही है, तो न तावत् के पहले एक वाक्य लिखिए, तत्र आद्यम पक्षम निराकरोति, तत्र आद्यम पक्षम निराकरोति न तावत् इति। ठीक है, तो जो दो पक्ष रखे हैं पूर्व पक्षी ने, उसमें से पहला पक्ष सबका निषेध, प्रपंच का भी ब्रह्म का भी, तो इस आद्य पक्ष का निराकरण कर रहे सिद्धांती। क्या, न तावत् उभय प्रतिषेध उपपद्यते, तावत् उभय प्रतिषेध न उपपद्यते, दोनों का प्रतिषेध मानना, निषेध मानना उपपन्न नहीं होता है। बोलेंगे क्यों, यदि दोनों का निषेध मानेंगे तो क्या होगा, फिर शून्यवाद प्रसंग, शून्य बचेगा, अभाव बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। और ऐसा तो कहना ठीक नहीं है, वही कह रहे शून्यवाद प्रसंगात। उसी को स्पष्ट कर रहे आगे देखिए, कंचित ही कि किंचित ही, ऐसा भी हो सकता है पाठ। तो कंचित ही परमार्थम आलंब्य अपरमार्थ प्रतिषिध्यते यथा रज्वादीशो सर्पादय। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे, शुरू के दो शब्द का अन्वय, ही कंचित परमार्थम आलंब्य,
और ये जो पंक्ति चालू हुई है कंचित या किंचित जो भी होगा, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, शून्य प्रसंग, शून्य प्रसंग इष्ट इति वदंतम, शून्य प्रसंग इष्ट इति वदंतम प्रति आह कंचित इति। ठीक है, अभी अभी पीछे के वाक्य में बताया था कि सबका निषेध मानेंगे तो शून्यवाद प्राप्त होगा। इस पर कोई कहेगा कि कोई बात नहीं, शून्य प्रसंग, शून्य की प्राप्ति इष्ट ही हमारे लिए, ऐसा यदि कोई कहता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे सिद्धांती कंचित इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, ही, क्योंकि कंचित, आपके पुस्तक में कंचित है कि किंचित है, कोई बात नहीं, चलता है। तो किंचित या कंचित परमार्थम आलंब्य अपरमार्थ प्रतिषिध्यते नियम है। दो वस्तु है, परमार्थ अपरमार्थ, वास्तविक अवास्तविक, सच्ची झूठ, ठीक है ना। तो झूठ वस्तु का निषेध तब होता है जब कोई सच वस्तु शेष रहती है। सच वस्तु कुछ भी नहीं है और मिथ्या वस्तु का निषेध हो जाए, ऐसा कहीं पर भी होता नहीं है। पुरुष का निषेध कर रहे तो जरूर वहां पर रहता है सत कौन, स्थानु। अपारमार्थिक झूठी वस्तु सर्प, उसका यदि निषेध करना है तो जरूर वहां पर बची हुई रहती है सत्वस्तु रज्जु। वही कह रहे, ही कंचित परमार्थम आलंब्य, वास्तविक वस्तु का आलंबन करके, आश्रय करके, ठीक है, अपरमार्थ प्रतिषिध्यते, अपारमार्थिक वस्तु, कल्पित वस्तु, झूठी भ्रमरूप वस्तु, उसका निषेध किया जाता है। दृष्टांत दिया, यथा रज्वादिषु सर्पादय, जैसे रज्जु में सर्प का निषेध है, तो अपरमार्थ वस्तु हुआ सर्प, उसका निषेध तब होता है जब परमार्थ वस्तु रज्जु रहती है। ठीक है ना, वही करे, तच्च परिशिष्यमाणे कस्मिंश्चित् भावे अवकल्प्यते। थोड़ा अन्वय, तच्च एक शब्द छोड़कर आगे, कस्मिंश्चित् भावे पीछे, परिशिष्यमाणे आगे, अवकल्प्यते। ठीक है, तच्च, तत्, तत्, तत् शब्द का अर्थ लिखिए निषेधनम, निषेधनम अर्थात निषेध। और वह निषेध कल्पित वस्तु का, मिथ्या वस्तु का निषेध कब होता है? कस्मिंश्चित् भावे परिशिष्यमाणे अवकल्प्यते। कोई तो भाव पदार्थ, सत पदार्थ शेष रहता है, बचा रहता है, परिशिष्यमान है, तभी उस निषेध किया जाता है। तत् अवकल्प्यते, निषेध अवकल्प्यते, निषेध की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, फिर आगे, उभय प्रतिषेध हेतु कह अन्य भाव परिशिष्येत। पूर्व पक्षी को पूछ रहे सिद्धांती कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो बोल रहे हैं कि ब्रह्म का भी निषेध और प्रपंच का भी निषेध, और दोनों का निषेध मानेंगे तो उभय प्रतिषेध हेतु, दोनों का निषेध मानने पर कह अन्य भाव परिशिष्येत, दूसरा कौन सा भाव पदार्थ शेष रहेगा? कुछ तो नहीं रहेगा, शून्य ही रहेगा, अभाव। और कोई भाव पदार्थ, सत पदार्थ रहे बिना तो निषेध हो नहीं सकता है, अतः निषेध ही नहीं हो सकता फिर दोनों का, कोई भाव नहीं मानता है तो, अतः दोनों का निषेध मानना उचित नहीं है। क अन्य भाव परिशिष्येत, होगा इतना। इस पर एक टिप्पणी लिखते हैं छोटी सी, अधिष्ठान अनवशेषे, अधिष्ठान अनवशेषे तत् प्रमारूप हेतु अभावात्, तत् प्रमारूप हेतु अभावात् निषेध वाक्यार्थ प्रमा न स्यात्, निषेध वाक्यार्थ प्रमा न स्यात्। पूर्ण विराम। लोके
लोके, आगे उद्धरण चिन्ह में, इदम अत्र नास्ति, उद्धरण चिन्ह 1, इति निषेधस्य साधिष्ठानस्य एव प्रमिति दर्शनात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, अधिष्ठान अनवशेषे, अधिष्ठान कोई यदि है नहीं, बचता नहीं है, तो तत्प्रमारूप हेतु अभावात, तो निषेध करने वाला जो वाक्य है वो प्रमा होता है, तो वो प्रमा नहीं हो पाएगा। तत्प्रमारूप हेतु अभावात, क्यों? निषेध वाक्यार्थ प्रमा न स्यात्, निषेध वाक्यार्थ प्रमा तब होता है जब निषेध करने पर कोई अधिष्ठान के रूप में शेष रहता है। जैसे कह दिया किसी ने, नायम सर्पः, अयम सर्पः न, यह सर्प नहीं है, तो यह वाक्य बोलने वाले का जो वाक्य है वो प्रमाण रूप, निषेध वाक्य प्रमाण रूप तब रहेगा जब रज्जु नीचे शेष रहती है, तब तो कोई मानेगा, हाँ बराबर है, आप बोल रहे बराबर है भाई, ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है। किंतु रज्जु भी नहीं है, रज्जु का भी निषेध, और कह रहे कि सर्प नहीं है, तब कोई उस बात को मानेगा नहीं, वो बात प्रमाणित नहीं होगी। ये कह रहे पंक्ति, अधिष्ठान अनवशेषे तत्प्रमारूप हेतु अभावात, तो निषेध वाक्य प्रमारूप नहीं रहेगा, तो हेतु अभावात निषेध वाक्यार्थ प्रमाण न स्यात्, निषेध वाक्यार्थ जो है वह प्रमा नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि वहां पर प्रमारूप हेतु का क्या है? अभाव। कब? अधिष्ठान नहीं बसता है, तो अधिष्ठान शेष रहना वही निषेध वाक्य प्रमाण होने के लिए हेतु है। निषेध वाक्य प्रमाणित कब? जब अधिष्ठान शेष रहता है तब। और निषेध वाक्य को प्रमा है, प्रमाणित है, योग्य है, बराबर है, इस बात को बताने वाला यदि अधिष्ठान ही कोई नहीं रहेगा तो वाक्य प्रमाणित नहीं होगा, निषेध प्रमाणित नहीं होगा। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम ब्रह्म और प्रपंच दोनों का निषेध करोगे तो निषेध वाक्य अप्रमाणित हो जाएगा, क्योंकि अधिष्ठान कोई बचता ही नहीं है। अधिष्ठान कोई बचेगा तब तुम्हारा वाक्य क्या होगा? प्रमाणित होगा। यही कर रहे, अधिष्ठान अनवशेषे तत्प्रमारूप हेतु अभावात निषेध वाक्यार्थ प्रमाण न स्यात्। उदाहरण देकर बता रहे, लोक व्यवहार में भी इदम अत्र नास्ति निषेध है, इति निषेधस्य साधिष्ठानस्य एव प्रमिति दर्शनात्, कोई अधिष्ठान वहां है तभी तो इदम अत्र नास्ति यह वाक्य प्रमारूप है, यह माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। उभय प्रतिषेधे तो क अन्य भाव परिशिष्येत। ठीक, आगे चलिए। अपरिशिष्यमाणे च अन्यस्मिन् यह इतर प्रतिषेधुम आरभ्यते प्रतिषेधुम अशक्यत्वात् तस्य एव परमार्थत्वापत्तेः प्रतिषेध अनुपपत्ति ही। ठीक, चलो, तो ये जो वाक्य चालू हुआ अपरिशिष्यमाणी इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में, किंच किंच लोके भ्रमस्य साधिष्ठानत्व उपलम्भात् तात्विक अधिष्ठानाभावे प्रत्यक्षादि सिद्ध द्वैतस्य तात्विकत्वापातात् निषेधः निरवकाशः स्यात्। निषेधः निरवकाशः स्यात् इति आह।
अपरिशिष्यमाणे इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। किंच, और क्या, लोके, लोक व्यवहार में भ्रमस्य साधिष्ठानत्वोपलम्भात्, जो भी भ्रम उपलब्ध हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वह साधिष्ठान ही होता है। अधिष्ठान के बिना भ्रम होता नहीं है। तो लोक के भ्रम से साधिष्ठानत्वोपलम्भात्। अच्छा, तात्विक अधिष्ठान अभावे, और वास्तविक यदि कोई अधिष्ठान नहीं है तो प्रत्यक्षादि सिद्ध द्वैतस्य तात्विकत्वापातत्, प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध जो द्वैत प्रपंच है वही होने लगेगा क्या, तात्विक, वास्तविक। और वो प्रपंच यदि वास्तविक होगा तो निषेध निरवकाश, निषेध के लिए कोई अवकाश नहीं है फिर, क्योंकि प्रपंच का निषेध करना है और प्रपंच ही वास्तविक सत्य होकर बैठ गया, तो निषेध निरर्थक हो गया, निरवकाश हो गया। कैसे, पुनः समझते जरा देखिए। किंच लोके भ्रम से साधिष्ठानत्व उपलम्बात, इतनी बात ठीक है। जो भी भ्रम होता है वह साधिष्ठान होता है। अच्छा, आगे तात्विक अधिष्ठाना भावी, जैसे उदाहरण लीजिए, रज्जु के ऊपर भ्रम है सर्प का, बराबर है, और सर्प का भ्रम है तो जरूर उसका कोई अधिष्ठान है। वो कौन है, रज्जु, वो तात्विक है। किंतु उस प्रकार का तात्विक रज्जु जो है उसको अधिष्ठान नहीं मानेंगे, अधिष्ठान नहीं रहेगा वहां पर। तात्विक अधिष्ठाना भावे, तात्विक जो व्यवहार काल में तात्विक रज्जु, उसका अभाव रहेगा तो क्या होगा, तो प्रत्यक्ष सिद्ध जो सर्प वही वास्तविक होने लगेगा। जैसे कोई कह रहा है क्या, अरे सर्प नहीं है, अच्छा हम तो अब समझ रहे थे सर्प है, सर्प है, सर्प नहीं है, तो क्या है फिर, नहीं कुछ नहीं है, रज्जु भी नहीं है, कुछ नहीं है, सर्प नहीं है, कुछ नहीं तो फिर सर्प ही होगा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सर्प वास्तविक हो जाता है। फिर कब, यदि तात्विक कोई अधिष्ठान नहीं मानेंगे तो जिसका निषेध करने जा रहे हैं ना सर्प का, वही तात्विक होकर बैठ जाएगा। और वो यदि तात्विक है तो उसका निषेध कैसा बनेगा, फिर नहीं बनेगा। तो निषेध करने वाला वाक्य निरवकाश, उसके लिए कोई अवकाश नहीं है। उसी प्रकार यहां पर दाष्टान्त में क्या, अधिष्ठान ब्रह्म है और प्रपंच का निषेध किया जा रहा है। किंतु प्रपंच का जब निषेध कर रहे हैं तो कोई पूछेगा, अरे भाई प्रपंच यदि नहीं है, निषेध है, तो कौन है बताओ, नहीं कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो फिर प्रपंच ही मानो ना, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। तो द्वैत प्रपंच ही फिर क्या हो जाएगा, तात्विक वास्तविक हो जाएगा। और वो यदि वास्तविक हो जाता है तो उसका निषेध नहीं बनेगा, और निषेध नहीं बनेगा तो निषेध बताने वाला वाक्य निरवकाश हो जाएगा। और निरवकाश हो जाएगा मतलब अप्रमाणित हो जाएगा, क्योंकि जिसके लिए अवकाश नहीं है और बताया गया वो प्रमाण नहीं है, फिर अप्रमाण हो जाएगा। ये बात आती है। अतः उभय का निषेध नहीं कर सकते पूर्व पक्षी। सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, दोनों का निषेध कहना ठीक नहीं है। पंक्ति देखिए, अपरिशिष्यमाणे च अन्यस्मिन, बात समझ लीजिए, अन्यस्मिन अपरिशिष्यमाने, अन्य रज्जु यदि शेष नहीं है, बचती नहीं है, अन्य ब्रह्म बचता नहीं है, शेष नहीं रहता है, शिल्लक नहीं है, तो अन्यस्मिन अपरिशिष्यमाने यह इतर प्रतिषेधुम आरभ्यते, कि जो इतर प्रतिषेध करने के लिए आरंभ कर रहे हैं, जैसे सर्प का प्रतिषेध करने के लिए क्या कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, किंतु प्रतिषेधुम अशक्यत्वात्, उसका निषेध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अन्य कोई परिशेष वास्तविक वस्तु मानी नहीं है। तो प्रतिषेधुम अशक्यत्वात्, तो सर्प का निषेध नहीं कर पाएंगे। तब तस्य एव परमार्थत्वापत्ति, तस्य एव सर्पस्य एव परमार्थत्वापत्ति, सर्प ही पारमार्थिक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, और वास्तविक हो जाएगा तो उसका प्रतिषेध अनुपपत्ति, प्रतिषेध नहीं होगा, और प्रतिषेध नहीं होगा तो प्रतिषेध बताने वाला वाक्य निरवकाश हो जाएगा। दृष्टांत में लग गया। अब सिद्धांत में आइए, पुनः उस वाक्य को देखिए, अपरिशिष्यमाने च अन्यस्मिन, अन्यस्मिन अपरिशिष्यमाने, अधिष्ठान यदि कोई सत रूप से है नहीं तो, ब्रह्म नहीं है, मानेंगे नहीं, निषेध करेंगे तो क्या होगा, यह इतरः प्रपंचः प्रतिषेधुम आरभ्यते, जो इतर वस्तु है
उसका प्रतिषेध करने के लिए क्या किया? आरंभ किया प्रपंच का। किंतु प्रतिषेधुम अशक्यत्वा, उसका निषेध करना संभव नहीं है। क्यों? अधिष्ठान कोई आपने माना नहीं। अधिष्ठान रहता है तभी निषेध हो सकता है ना। तो अधिष्ठान माना नहीं तो प्रतिषेधुम अशक्यत्वात्, निषेध नहीं कर सकते। प्रपंच का निषेध नहीं हो पाएगा। और निषेध नहीं हो पाएगा तो तस्यैव प्रपंच से एव पारमार्थत्वापत्ति, वही प्रपंच पारमार्थिक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और वो यदि पारमार्थिक होता है तो प्रतिषेध अनुपत्ति, क्योंकि पारमार्थिक वस्तु का निषेध होता नहीं है। तब तो निषेध करने वाला वाक्य निरवकाश होगा, और जो निरवकाश होगा वह अप्रामाणिक माना जाएगा, श्रुति के साथ विरोध आएगा। अतः हे पूर्व पक्षी, उभय का निषेध मानना उचित नहीं, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। नापि ब्रह्म प्रतिषेध उपपद्यते। तो ये जो पंक्ति चालू हुई है नापि इत्यादि, अब इस पंक्ति से कौन बात बतानी है? तो नापि के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। अधिष्ठान सत्वम विना भ्रांति निषेधयोः अयोगात्, भ्रांति निषेधयोः अयोगात् शून्यवादः न युक्तः, शून्यवादः न युक्तः इति उक्त्वा पूर्ववादिनः द्वितीयं पक्षं दूषयति नापि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी तक क्या बात कही और आगे क्या कह रहे, दोनों को मेल बता दिया। अधिष्ठान सत्वम विना, अधिष्ठान के अस्तित्व के बिना भ्रम भी नहीं हो सकता है और निषेध भी नहीं हो सकता है। तो भ्रांति निषेधयो अयोगात्, भ्रम भी होता है किसी अधिष्ठान पर होता है, और निषेध भी होता है तब भी कोई अधिष्ठान बचा रहता है। तो अधिष्ठान के बिना, अधिष्ठान सत्वम विना भ्रांति, सत्वम तो सत्ता, अधिष्ठान की सत्ता के बिना भ्रांति निषेधयो अयोगा, भ्रांति और निषेध दोनों का अयोग है, योग उचित नहीं है। इसलिए शून्यवाद न युक्त, अर्थात दोनों का निषेध करके शून्यवाद कहना ठीक नहीं। ये अभी तक बता दिया पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने उक्त्वा। फिर आगे पूर्ववादी न द्वितीयम पक्षम दूषयति, पूर्व पक्षी का जो दूसरा पक्ष था उसको आप दूषित कर रहे। दूसरा पक्ष मतलब कौन सा? केवल ब्रह्म का निषेध, प्रपंच वैसा ही रहने दो, ये जो दूसरा पक्ष था उसका खंडन कर रहे। नापि ब्रह्म प्रतिषेध उपपद्यते, अपि ब्रह्म प्रतिषेध न उपपद्यते, ब्रह्म का निषेध कहना भी उपपन्न नहीं होता है। क्यों? कारण दे रहे, ब्रह्म ते ब्रवाणी इति इत्यादि उपक्रम विरोधात्। तो ब्रह्म ते ब्रवाणी श्रुति है, बृहदारण्यक 2:1-1, वहां लिखा है स्पष्ट, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करता हूं, ब्रह्म बताता हूं। अब जिस ब्रह्म का यदि निषेध है तो ब्रह्म का उपदेश कर रहा हूं, ये क्यों बताती श्रुति? निषेध मानेंगे इस श्रुति के साथ विरोध आएगा, उपक्रम के साथ विरोध आएगा। अतः ब्रह्म का निषेध मानना उचित नहीं। ब्रह्म ते ब्रवाणी इत्यादि उपक्रम विरोधा, एक बात। अच्छा, और असन एव सह भवति, असद ब्रह्म इति वेद चेत इत्यादि निंदा विरोधात्। ठीक है, केवल उपक्रम के साथ ही विरोध नहीं, ब्रह्म का निषेध मानोगे तो निंदा के साथ भी विरोध आएगा। ये निंदा है, क्या है? पंक्ति देखिए, असन एव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत, थोड़ा अन्वय करेंगे, असद ब्रह्म इति वेद चेत, पीछे सह और पीछे असन एव भवति, अंतिम में इत्यादि निंदा विरोधात्। ठीक है, क्या निंदा की है भाई? असत ब्रह्म इति वेद चेत, जो कोई व्यक्ति ब्रह्म को असत समझता है, जानता है, तो स वो जानने वाला
असनेव वो, स्वयं क्या हो जाता है, असद हो जाता है। अतः ब्रह्म को असत कहना ठीक नहीं है, तो निंदा की है ब्रह्म न जानने वाले की, है कि नहीं। तो इत्यादि निंदा विरोधात, यदि ब्रह्म का निषेध मानेंगे तो फिर निंदा करने की जरूरत ही क्या है, ब्रह्म का ही निषेध है तो असत मान लो ना, फिर ब्रह्म को न जानने वाले की निंदा करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि निंदा की है। अतः ब्रह्म का निषेध मानना उचित नहीं, इत्यादि निंदा विरोधात। ठीक, और आगे अस्ति इति एव उपलब्धव्य इति अवधारण विरोधात। श्रुति स्वयं बता रही है कठोपनिषद, ब्रह्म कैसा जाने, अस्ति इति एव उपलब्धव्य, ब्रह्म है इस प्रकार से उसकी उपलब्धि कर लेनी चाहिए, साक्षात्कार कर लेना चाहिए। इत्यादि जो अवधारण, अवधारण अर्थात निश्चय, निश्चयात्मक जो बात बताई है उसके साथ भी क्या होगा, विरोध होगा। अतः ब्रह्म का निषेध करना ठीक नहीं है, इति अवधारण विरोधात, अवधारण निश्चय। अच्छा, आगे सर्व वेदांत व्याकोप प्रसंगाच, ये भी दोष आएगा ब्रह्म का निषेध मानने पर। तो ये जो सर्व वेदांत इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, किंच किंच सर्वेषु वेदांतेषु, सर्वेषु वेदांतेषु साक्षात् वा परंपरया वा, साक्षात् वा परंपरया वा ब्रह्म एव प्रतिपाद्यते, ब्रह्म एव प्रतिपाद्यते अर्धविराम, तेन तद्विरोधात् अपि, तेन तद्विरोधात् अपि न तन्निषेध्यम, न तन्निषेध्यम इति आह सर्व इति। ठीक, देखो भाई, किंच सर्वेषु वेदांतेषु, सभी वेदांत वाक्यों में, उपनिषदों में साक्षात या परंपरा से ब्रह्म एव प्रतिपाद्यते, ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। तेन तद विरोधात, और ब्रह्म का निषेध मानेंगे तो फिर उन सभी वेदांत वाक्यों के साथ क्या होगा, विरोध होगा। तद विरोधात अपि न तद निषेध्यम, तद निषेध्यम न तद ब्रह्म, ब्रह्म निषेध नहीं, निषेध्य नहीं है, निषेध का विषय नहीं है, नहीं तो सभी वेदांत के साथ विरोध होगा। वही कह रहे सर्व वेदांत व्याकोप प्रसंगात, व्याकोप विरोध, सभी वेदांत वाक्यों के साथ विरोध होगा, इसीलिए ब्रह्म का निषेध करना ठीक नहीं है। इस पर एक छोटी टिप्पणी लिखते, एक वाक्य, देहात्माभिमानवत, देहात्माभिमानवत लौकिक मान प्राप्त द्वैतस्य, और बोलता है लौकिक मान प्राप्त द्वैतस्य निषेधः युक्तः, निषेधः युक्तः, लौकिक मान प्राप्त द्वैतस्य निषेधः युक्तः अर्धविराम, न वेदांत प्रमित ब्रह्मणः, न वेदांत प्रमित ब्रह्मणः इति भावः, इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ, देहात्माभिमानवत, जैसे देह में आत्मबुद्धि अज्ञान अवस्था में होती है, उसका जैसा निषेध किया जाता है, उस प्रकार लौकिक मान, लौकिक प्रमाण प्रत्यक्ष आदि, उससे प्राप्त जो द्वैत प्रपंच, उसका ही निषेध करना उचित है, न कि वेदांत के द्वारा प्रमित ब्रह्म का। ये बात बता दिया। ठीक, आगे चलिए। वांग मनसा अतितत्वमपि ब्रह्मणः न अभाव अभिप्रायेण अभिधीयते। ठीक, अब कौन बात बोली जा रही है, तो ये जो वांग इत्यादि पंक्ति चालू हुई ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, यद उक्तम, यद उक्तम वांग मनसा अतितत्वात्, वांग मनसा अतितत्वात्
निषेधारम ब्रह्म इति, निषेधारम ब्रह्म इति अर्धविराम, तत्र आह वांग मनसा इति। ठीक है, देखो भाई, अभी अभी पूर्व में पूर्व पक्ष ने एक बात बताई थी कि ब्रह्म ही निषेध करने योग्य है, क्योंकि वह वाणी और मन से अतीत है, परे है, पता नहीं है या नहीं, आता उसका निषेध मान लो। ये जो बोला था पूर्व पक्षी, उसके प्रति अब बोल रहे हैं। उस यद उक्तम वांग मनसा अतितत्वात् निषेधारंभ ब्रह्म, उसके लिए बोल रहे हैं वांग मनसा अतितत्वम अपि ब्रह्मणः न अभाव अभिप्रायेण विधीयते। थोड़ा अन्वय, ब्रह्मणः पीछे, वांग मनसा अतितत्वम अपि आगे, अभाव अभिप्रायेण पीछे, न अभिधीयते। ठीक है, ब्रह्म जो है वह वाणी और मन से अतीत है, बात सही, श्रुति ने स्वयं बताया, यह तो वाचो निवर्तन थे, बात सही है। किंतु वाणी मन से अतीत ब्रह्म है, यह बात जो श्रुति ने बताई है वह अभाव के अभिप्राय से नहीं बताई है कि ब्रह्म का अभाव है इसलिए वो वाणी और मन से अतीत है, इस अभिप्राय से बताया, ऐसी बात नहीं है। अभाव अभिप्राय न अभिधीयते, प्रतिपादन नहीं किया है श्रुति ने, फिर किस अभिप्राय से प्रतिपादन किया है, तो वो आगे आ रहा है अभी एक दो वाक्य के बाद। उसके पहले थोड़ा देखिए भाष्य में, नहीं महता परिकर बंधे न ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्येवमादिना वेदांतेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य तस्यैव पुनः अभाव अभिलप्येत। ठीक, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, न को छोड़कर देखिए, ही, पुनः दो शब्द छोड़कर, ब्रह्मविद, एक शब्द छोड़कर आगे, परम, पीछे आपनोति, आगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्येवमादिषु वेदांतेषु। फिर पीछे आइए, महता परिकर बंधेन, आगे ब्रह्म प्रतिपाद्य तस्यैव पुनः अभावः, वाक्य के आरंभ का न अभिलप्येत। ठीक, देखो भाई अर्थ, ही क्योंकि ब्रह्मविद परम आपनोति, ब्रह्मविद्ता पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। इति एवमादिना इत्यादि वाक्यों के द्वारा वेदांतों में, उपनिषदों में क्या कहा है, महता परिकर बंधेन, मतलब महान प्रयत्न से क्या किया है, हां, महता परिकर बंधेन, महान प्रयत्न से ब्रह्म प्रतिपाद्य, ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, ब्रह्म की सिद्धि की है। तस्यैव पुनः अभाव, जिसका अत्यंत प्रयत्न पूर्वक सिद्धि की है ब्रह्म की, ब्रह्म का बोध कराया, ब्रह्म का स्वरूप बताया, तस्यैव, उसी का ही पुनः अभाव न अभिलप्येत, उसी का ही पुनः अभाव नहीं कह सकते हैं। अतः ब्रह्म का निषेध मानना उचित नहीं है। और समझ लीजिए पूर्व पक्ष के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए ब्रह्म का निषेध मानेंगे नीति नीति से, तो ब्रह्म का प्रतिपादन ही क्यों किया, जिसका निषेध ही करना है, तो है कि नहीं। तो व्यवहार का न्याय बता रहे हैं क्या, प्रक्षालनात् ही पंकस्य दूरात् अस्पर्शनम वरम, ये इति ही न्याय, यह न्याय यहां लागू होगा। फिर तो क्या अर्थ है उसका, पंक कहते कीचड़ को, है कि नहीं। अब किसी ने अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया, फिर धो दिया, अरे भाई यदि धोना ही है, उसके प्रति घृणा ही है, तो पहले क्यों लगा लिया। तो कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा पहले उसका स्पर्श मत होने दो ना। उसी प्रकार यदि ब्रह्म का निषेध करना ही था श्रुति को,
तो पहले इतना प्रयत्न करके प्रतिपादन क्यों करना? तो प्रतिपादन ही मत करो। तो प्रतिपादन किया है, इसका मतलब ब्रह्म का निषेध नहीं हो सकता है। लग गया अर्थ? चलिए, प्रक्षलनाधि व पंकस्य दूरा, दूर से ही अस्पर्शनम वरम, स्पर्श न होने देना ही श्रेष्ठ है फिर तो। इति ही न्याय। लग गया इतना? अतः ब्रह्म का निषेध मानना उचित नहीं है। और वाणी और मन से अतीत ब्रह्म है, वह भी जो बात बताई है वो अभाव अभिप्राय से नहीं है। फिर पूर्व पक्षी पूछेगा अभाव अभिप्राय से नहीं है तो किस अभिप्राय से फिर वो बताया वाणी मन से अतीत है करके? तब उसको बता रहे आगे, प्रतिपादन प्रक्रिया तु ऐसा। किंतु ये जो पंक्ति है ना, प्रतिपादन प्रक्रिया, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण। ब्रह्मण वागादि अतीतत्वम, वागादि अतीतत्वम निषेधार्थम न चेत, निषेधार्थम न चेत किमर्थम तद उक्ति, किमर्थम तद उक्ति इति अतः आह प्रतिपादन इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ब्रह्मण वागादि अतीतत्वम, ब्रह्म वाणी आदि से क्या है? अतीत है। ये जो बात बताई वो निषेधार्थक नहीं है, अभावार्थक नहीं है। ये आपने कहा सिद्धांति ने, निषेधार्थम न चेत किमर्थम तो दुक्ति। फिर वाणी मन से अतीत है ब्रह्म, ये क्यों बताया? यदि अभाव के अभिप्राय से नहीं बताया तो ये शंका। उत्तर दे रहे, प्रतिपादन प्रक्रिया तु ऐसा। ये ब्रह्म का प्रतिपादन करने की क्या है? प्रक्रिया है। ब्रह्म का बोध कराने की प्रक्रिया है। क्योंकि ब्रह्म तो न गुण वाला है, न जाति वाला है, न क्रिया वाला है। विधि मुख से बतावे कैसा? और बताना तो आवश्यक है। अतः उस बताने की क्या है? प्रक्रिया है, पद्धत रीति है। प्रतिपादन प्रक्रिया तो ऐसा। कैसी? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिससे मन सहित वाणी लौट आती है, वही है क्या? ब्रह्म। इति लग गया। आगे, एतद उक्तम भवति, मतलब यह अभिप्राय है। किंतु क्यों बताना पड़ रहा है अभिप्राय? ये जो पंक्ति एतद उक्तम भवति, एतद के पहले एक वाक्य, अवतरण। वागादि अतितत्वेन, वागादि अतितत्वेन असत्वे ब्रह्मणः, असत्वे वागादि अतितत्वेन असत्वे, आगे, ब्रह्मणः अवगम्य माने, ब्रह्मणः अवगम्य माने किम इयं प्रतिपादन प्रक्रिया, किम इयं प्रतिपादन प्रक्रिया इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह एतद इति। ठीक है, देखो भाई पूर्व पक्षी बोल रहा है, वागादि अतितत्वेन, वाणी आदि से अतीत के रूप में है कि नहीं? अतीत है, इसका मतलब असत है। तो ऐसे असत ब्रह्म को जान लेने से, ब्रह्म न अवगम्य माने, असत रूप से जान लेने से किमियम प्रतिपादन प्रक्रिया, वाणी मन से अतीत है मतलब क्या? असत है। और ऐसे असत ब्रह्म को जान लेना, जान अवगम्य माने स्वीकार करोगे तो कैसी ये प्रक्रिया हो गई? प्रतिपादन प्रक्रिया। ये पूर्व पक्ष बोल रहा है, किम इयम प्रतिपादन प्रक्रिया इति आशंक्य। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे, अरे भाई ये जो वांग मन से अतीत है और ये ब्रह्मबोध की प्रक्रिया है, ये जो बात हमने कही, ये तो वाचो निवर्तन, इसके आधार पर उसका अभिप्राय तुम समझो। अभाव रूप ब्रह्म है, शून्य रूप ब्रह्म, ये बताने में अभिप्राय नहीं है। फिर क्या अभिप्राय है? एतद उक्तम भवति, यह अभिप्राय है। क्या? वांग मनसातीतम अविषयांतपाती प्रत्यगात्म भूतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम ब्रह्म इति। थोड़ा सा अन्वय है, एतद उक्तम भवति, इसके बाद अंतिम का जो शब्द है ब्रह्म, उसको लेना है। तो ब्रह्म, फिर वांग मनसातीतम, आगे सरल है। तो ब्रह्म कैसा है भाई? वांग मनसातीतम, वाणी और मन से अतीत है। मतलब वाणी मन उसको जान नहीं सकते। क्यों?
अविषयांत पाती। विषय जो घट पट रूप रस रसगंध है उसके अंतर्गत वो नहीं आता है। कौन? ब्रह्म। अविषयांत पाती। फिर कैसा है वो? प्रत्यगात्म भूतम, प्रत्यगात्मा स्वरूप है कि नहीं? प्रत्यगात्मा साक्षी कुटस्थ तत्स्वरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है। प्रत्यगात्म भूतम, पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, ऐसा ब्रह्म है, यह बताने में तात्पर्य है। असत रूप है, अभाव रूप है, यह बताने में तात्पर्य नहीं है। ठीक, चलिए आगे। तस्मात् ब्रह्मण रूप प्रपंचम प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्म इति अभ्युपगंतव्यम। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। तस्मात् ब्रह्मण रूप प्रपंचम प्रतिषेधति, एक शब्द छोड़कर आगे ब्रह्म, पीछे परिशिनष्टि, आगे इति अभ्युपगंतव्यम। ठीक है। अरे जो तस्मात् इत्यादि पंक्ति चालू हुई ना, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं, पक्षद्वय अयोगे, पक्षद्वय अयोगे फलितम निषेधार्थम निगमयति, फलितम निषेधार्थम निगमयति तस्मात् इति। ठीक है। पूर्व पक्षी के दोनों भी पक्ष उचित नहीं है। अयोगे, पक्षद्वय अयोगे, फिर फलित क्या? तो निषेधार्थम, निषेध का अर्थ कौन है, निषेध्य कौन है, उसका उपसंहार कर रहे तस्मात् इत्यादि से। तस्मात् ब्रह्मण रूप प्रपंचम प्रतिषेधति, ब्रह्म का निषेध नहीं, ब्रह्म के जो दो रूप मूर्त और अमूर्त, पृथ्वी जल तेज मूर्त, वायु आकाश अमूर्त, उसका निषेध कर रही है। कौन? श्रुति। दो नीति शब्द से दोनों का निषेध, एक मूर्त रूप का निषेध, अमूर्त रूप का निषेध, किंतु बसता है कौन? ब्रह्म। तस्मात् ब्रह्मण रूप प्रपंचम प्रतिषेधति, और ब्रह्म परिशिनष्टि, और ब्रह्म को बचाती है, ब्रह्म को अवशेष रखती है। कौन? श्रुति। ब्रह्म परिशिनष्टि इति अभ्युपगंतव्यम, यही स्वीकार करना चाहिए। हो गया। तो ये उत्तर दे दिया पूर्व पक्षी को। आगे तद एतत् उच्यते, तद एतत् के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, उक्तार्थे सूत्रम योजयति, उक्तार्थे सूत्रम योजयति तद एतत् उच्यते इति। ठीक है। पूर्व पक्षी का निराकरण करने के लिए सिद्धांतियों ने जो अभी तक बात बताई, पूर्व पक्षी का खंडन किया और प्रपंच का ही निषेध है, ब्रह्म का नहीं, ये जो बात बताई उसी अर्थ में अब सूत्र को घटा रहे हैं। ठीक है। तब सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ, इन सभी बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।